क्वेश्चन नंबर 9, कैपिटल गेन्स। कंप्यूट टैक्सेबल कैपिटल गेन्स ऑफ मिस्टर एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो यहाँ हमको टैक्सेबल कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। ग्रॉस सेल प्रोसीड्स ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड ऑन 10 नवंबर 2023 रुपीज 16 लाख। तो 16 लाख रुपए में अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को इन्होंने बेचा है। ठीक है, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड हो चाहे रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, है तो वो एग्रीकल्चरल लैंड ही। ठीक है, पेड 2% ब्रोकरेज ऑन सेल्स। तो मतलब कि सेल्स के प्राइस पे 2% आप लेस करोगे एक्सपेंसेस ऑन सेल्स लिख के। फिर दिस लैंड वॉज परचेज बाय मिस्टर एक्स इन प्रीवियस ईयर 2001-2 फॉर रुपीज 4 लाख। ये जो लैंड था इसको खरीदा गया था 1-2 में 4 लाख रुपीज का। तो ये हो गया परचेज प्राइस। He purchased another urban agricultural land on 15 फरवरी 2024 for रुपीज 3 लाख। भाई अर्बन लिखे चाहे रूरल लिखे, एग्रीकल्चरल लैंड बेच के कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड खरीदते हैं तो वो 54B में डिडक्शन मिलता है हमको। ठीक है, आगे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा है 1-2 का 100 और 23-24 का 348। बाकी आप असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए पढ़ रहे हो तो भाई ये आप याद ही करके रखो कि 23-24 का इतना होता है और 1-2 का भी कई बार काम आता है, इसलिए ये भी याद कर लो आप। सॉल्यूशन देखते हैं 9 का। सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे हम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन्स। फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो आप लिख लो। फॉर द असेसमेंट ईयर अभी चल रहा है 2024-2025। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सेल्स। कितने का सेल हुआ है इस क्वेश्चन में, 16 लाख रुपीज, 16 लाख रुपीज। बाहर लिख दो सीधे आउटर कॉलम में। सेल्स में से हम लेस करते हैं एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, जो कि होता है ब्रोकरेज या कमीशन ऑन सेल्स। तो यहाँ ब्रोकरेज ऑन सेल्स दे रखा है, ब्रोकरेज ऑन सेल्स। ठीक है, तो 2% लिखा हुआ है ये। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2% ऑफ सेल्स कितना है, 16 लाख। तो 2% ऑफ 16 लाख रुपीज। ठीक है, 16 लाख का 2%, ये हो गया 32,000। ठीक है, इसको लेस कर लो यहाँ पे और सेल्स प्राइस में से इसको लेस करो आप। 16 लाख माइनस 32,000, ये हो जाएगा 15,68,000। ये क्या हो गया, ये आ गया आपका नेट सेल्स। नेट सेल्स में से आप लेस करोगे। अच्छा, एक और चीज देखो, 1-2 में परचेज किया गया है और 23 में बेचा गया है। तो क्योंकि ये लैंड एसएससी के पास 24 महीने से ज्यादा था, इसलिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है और इसमें हम सीधे सीधे कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं लेस करेंगे, हम लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज, उसका फॉर्मूला क्या था भाई, कॉस्ट ऑफ परचेज। तो कॉस्ट ऑफ परचेज कितना है, 4 लाख रुपए का खरीदा था, इनटू सेल ईयर इंडेक्स। कौन से ईयर में सेल हुआ है, 23-24। तो उसका इंडेक्सिंग कितना दिया हुआ है, 348 अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स। तो 1-2 में परचेज किया था और 1-2 का इंडेक्स है 100। ठीक है, कॉस्ट ऑफ परचेज इंटू सेल ईयर इंडेक्स अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स। सॉल्व कर लो इसको। 4 लाख इंटू 348 डिवाइड बाई 100, ये हो गया 13,92,000। ठीक है, क्यों इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो है नहीं, सीधे इसको बाहर लिखो 13,92,000। इसको लेस कर लो आप नेट सेल्स में से, ये हो गया 1,76,000। ठीक है, क्योंकि ये 24 महीने से ज्यादा था तो ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, उसके बाद आप लेस करोगे। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि एग्रीकल्चरल लैंड को बेच के एक एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा गया है। तो ये कौन से सेक्शन में आता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 54B। एग्रीकल्चरल लैंड को बेच के एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना 54B में डिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो आप यहां लिखोगे परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। अब देखिए, एग्रीकल्चर लैंड परचेज कितने का किया गया है, 3 लाख रुपए का,
और यहाँ पे जो ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो कितने का हुआ है, वो हुआ है 1,76,000 का, ठीक है। और इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने पढ़ा था कि जिसके आगे भी ये कैपिटल गेन इन्वेस्टेड लिखा हुआ है, इसका मतलब यही होता है कि भाई इससे ज़्यादा का डिडक्शन नहीं दे सकते हैं हम, जितना ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उससे ज़्यादा का डिडक्शन नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ भले ही 3 लाख रुपए का परचेज हुआ था, लेकिन यहाँ आप देखो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो केवल 1,76,000 हो गया, इसीलिए 3 लाख में से पूरा 3 लाख यहाँ नहीं लेस करोगे भाई, जितना यहाँ एडजस्ट कर सकते हो उतना कर दो, तो इतना ही कर सकते हो, तो यहाँ लिख दो 1,76,000। समझ में आया भाई, यहाँ पे लिख दो आप नील, ठीक है। तो कैपिटल गेन कुछ नहीं हुआ है, नील हुआ है, ठीक है।